तो अब हम चलते हैं गुरु इन 4th हाउस। अब गुरु इन 4th हाउस जो है ये वो घर है जहाँ गुरु बल्ले बल्ले करता है, ये उच्च का हो जाता है। यहाँ ये अत्यधिक धार्मिक होता है, पूजा पाठ करने वाला होता है। इसको व्हीकल्स का, प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा सुख मिलता है। एक व्हीकल नहीं होती इसके घर में, इसके घर में कई व्हीकल्स होती है, इनकी कई प्रॉपर्टीज़ की सुख मिल जाते हैं। और ये अच्छे काउंसलर होते हैं। और ये किसके काउंसलर होते हैं? दे आर काउंसलर्स ऑफ किंग्स। मतलब ये बड़े राज्य अधिकारियों के काउंसलर बन सकते हैं, सलाहकार बन सकते हैं। किसके? मिनिस्टर्स के, जो राजनीति में है, जो बड़े उच्च पद पर हैं, उनके ये काउंसलर बन जाते हैं। उनको ये सलाह मशवरा देते हैं, ये उनकी गुड बुक्स में रहते हैं। एजुकेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि यहाँ गुरु उच्च के हैं। पर यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर की एजुकेशन के बारे में आप पढ़ाई लिखाई करें तो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और आप अगर एग्रीकल्चर की लाइन में है, फूड इंडस्ट्री की लाइन में है, ठीक है, जहाँ आप कच्चा फूड उगा रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। यहाँ पे गुरु आपको बहुत लेट चिल्ड्रन देते हैं। यहाँ पे अगर गुरु आ गए हैं तो यहाँ बहुत लेट चिल्ड्रन देते हैं, और गलती से अगर अस्त हो गए तो बच्चे बच नहीं पाते हैं। अनफॉर्चुनेट हो जाता है जब गुरु अस्त हो जाता है। यहाँ पर तो जहाँ पे गुरु उच्च का है वहाँ अस्त हो गया तो अब बच्चे होकर ख़त्म हो जाएंगे। क्या बताएं यार, ये बहुत ख़राब है। मैंने अभी देखा था एक जन के, उसमें मुझे याद आ गया। अच्छा, ये यहाँ पे गुरु आपको रोल मॉडल बना देते हैं घर में, कि लोग बोलते हैं कि भाई आपको किसकी तरह बनना चाहिए? इनकी तरह बनना चाहिए। और ये लोग जो है हाई सोसाइटी से एसोसिएट हो जाते हैं, गुरु इन 4th हाउस वाले। ये लोग विष्णु भक्त होते हैं, अगर नहीं होते तो हो जाए तो इनके लिए और अच्छा हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति इनका स्ट्रांग है और स्ट्रांग हो जाएगा तो घर परिवार में सुख शांति समृद्धि सब आ जाएगी। सबका भला चाहने वाले और करने वाले होते हैं ये लोग खूब सोशल वर्क और चैरिटी करते हैं। इन लोगों को मेडिसिन का काम भी करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो मेडिसिन देते हैं और मतलब रेमेडीज़ देते हैं, सॉल्व करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर अगर गुरु जो है कोई भी चीज़ आपको दे रहे हैं तो वो आपको मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होगी। मतलब यहाँ आप अगर किसी को पानी भी पिला दे रहे हैं भगवान का नाम लेके तो उसकी तबीयत सही हो सकती है। और यहाँ पर आप वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपना सकते हैं। आप जब भी गुरु यहाँ पर आए तो आप घर से काम करें तो आपको लाभ मिलेगा। घर से टिफ़िन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। घर में एक अगर आप ऑफिस बना दें तो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे गुरु आपको हेरिडिटी डिजीज़ देगा जो 8th हाउस से एस्पेक्ट करने की वजह से आ रही हैं। जैसे कि आपको डायबिटीज़ दे दिया उसने, ठीक है, ओबेसिटी दे दिया, हाई ब्लड प्रेशर दे दिया, हार्ट अटैक दे दिया। जो आपकी पैतृक बीमारियां और गुरु से रिलेटेड है तो वो तो आपको 100% हो सकती है। अगर कोई और बीमारी जो कि आपकी पैतृक है, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली कैंसर, तो वो कैंसर भी आपको मिल सकता है। मानसिक जाप करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। और चंदन का टीका लगाइए आप, तो ये भी आपको फ़ायदा देगा। आपके घर में अगर सब लोग साथ में खाना खाएं ना, ठीक, एक ही टेबल पे बैठ के डाइनिंग टेबल पे, तो ये अति शुभ होता है। ये घर को साथ रखता है और इसमें गुरु जो है वो और प्रबल हो जाता है जिसकी कुंडली में होता है। तो और जब यहाँ पे गुरु एग्जॉल्टेड हो गया तो आपको स्टडीज़ भी अच्छी दे देगा, बड़ा घर दे देगा। लेकिन बड़ा घर आपको कहाँ देगा? आपके जन्म स्थान के बाहर, ठीक है। बड़ा घर आपको जन्म स्थान के बाहर मिलेगा। और यहाँ पर आपको गुरु जो है आपको इनहेरिटेंस का पैसा, दूसरों का पैसा, ठीक है, ये सब बहुत देता है। आपको लॉटरी से भी पैसा दे सकता है, तंत्र मंत्र से भी आपको पैसा दे सकता है। मतलब आप यहाँ पर बैठकर काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल काम कर रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर किनका काम कर रहे हैं? फॉरेन कंट्री में बैठे हुए लोगों का कर रहे हैं। तो जब फॉरेन कंट्री में आप लोगों को कर रहे हैं तो ये भी आपको अच्छे से अर्निंग्स दे सकता है। और यहाँ पर मैं एक गुरु इन 4th हाउस वालों को बोलूँगा कि आप लोग अपना घर छोड़ दो। ये आपको बुरा लगेगा, पर प्लीज़ आप लोग अपना घर छोड़ दो ना और फिर जाके बाहर रनिंग करो, तो आपको घर भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। आते रहा करो यार अपने घर पर मिलने के लिए, आपके पास भी तरक्की होनी चाहिए ना। अब जब गुरु एग्जॉल्टेड है यहाँ पे तो आप फ़ायदा उठा लो कि अपनी बर्थ प्लेस से बाहर निकल कर काम करो, बर्थ प्लेस से बाहर निकल कर पढ़ाई करो, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और मैं एक चीज़ ये बताऊँगा कि अगर आप अपने घर में रह गए
गुरु इन 4th हाउस, तो फिर आप तरक्की बहुत कम करोगे। जो आसमान की ऊंचाइयां आपके भाग्य में लिखी है, फिर वो आप उन ऊंचाइयों को नहीं छूओगे। मिल जाएंगे आपको भी फल ठीक ठाक, लेकिन जब आप बाहर निकलोगे तभी आपको एक्सीलेंट फल मिलेंगे। तो यहाँ पे गुरु इन 4th हाउस वालों को घर छोड़कर विदेश चले जाना चाहिए। वहाँ इनको घर, जायदाद, ज़मीन, सब चीज़ों का सुख मिल जाता है। अब कमिंग टू गुरु इन 5th हाउस। गुरु इन 5th हाउस आपको लॉयर्स बनाते हैं और आपको एजुकेशन की लाइन में आगे बढ़ाते हैं। मतलब आप एक अच्छे गुरु बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। इनकम इज़ नॉट वेरी गुड इन दिस हाउस। 5th हाउस उनके दोस्त का घर है, पर फिर भी यहाँ पे आपको इनकम बहुत अच्छी नहीं देते हैं, पर आपको बहुत ख़राब भी नहीं देते हैं, आपको मीडियोकर बना देते हैं। ठीक है, सामान्य इनकम देते हैं। यहाँ पर गुरु जब भी आते हैं तो आप ये चीज़, ये एक सूत्र के रूप में याद रखिए कि यहाँ गुरु जब भी आएंगे चाइल्ड प्रॉब्लम ज़रूर होगी। बच्चा होने में बहुत लेट होगा, और बच्चा होगा ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे बच्चा हो जाना, अनटिल एंड अनलेस कोई और कॉम्बिनेशंस बन गए हों जिससे चाइल्ड बर्थ पॉसिबल हो गई हो। लेकिन गुरु यहाँ पर आते हैं, पंडित जी जब बच्चा पैदा करने के लिए उन्हें कहा जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम तो बच्चा नहीं पैदा करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, हमें इन सब चीज़ों में कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ आपको बुद्धिमान बनाना, यश, कीर्ति, सम्मान देना, सब कुछ तो दे देते हैं, पर यहाँ बच्चों के लिए घातक हो जाते हैं और बच्चा नहीं देते हैं। और यहाँ पर आपको ये मंत्र ज्ञानी बना देते हैं। आपको कोई मंत्र सिद्धि करवाना हो तो आप मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते थे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु स्वयं बैठे हुए हैं। यहाँ पे आपको ये देखना चाहिए कि आप जिसको भी पैसे उधार दे रहे हैं, ये सोच के दीजिए कि जब आप उनसे लेने जाएंगे तो वो आपको दूसरे दिन बुला लेंगे, कहेंगे भाई आज नहीं आइए, एक हफ्ते बाद आइए। इस तरह करते करते आपकी पेमेंट डिले करने लगेंगे। तो उधार देने से थोड़ा बचें, और जहाँ भी आपकी पेमेंट्स की हो उनकी पहले शर्तें पूरी कर लें कि नहीं भाई हम आएंगे इतनी तारीख को और हमें इतना पैसा चाहिए, अगर आप नहीं दे पाते हो तो आप धंधा ना करो। या फिर आप रेडी हो कि नहीं भाई पेमेंट डिले होगी, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। शेयर्स के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। शेयर का काम करने वालों को यहाँ से लाभ मिलता है, लॉटरी से इन्हें लाभ मिलता है। काम के ये बहुत ही प्रेमी होते हैं। ये कहते हैं कि काम अच्छा होना चाहिए। अब पैसा तो आनी जानी चीज़ है, पैसा मिलता रहेगा, आज नहीं कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, पर काम अच्छा होना चाहिए। तो ये उम्दा काम करने वाले होते हैं, पैसों की इन्हें चिंता नहीं होती है। ये लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये यहाँ पर राइटर, पोएट्स, कवि, ये सब बन सकते हैं। वोकल आर्टिस्ट बन सकते हैं अगर कहीं से बुद्ध की छाया पड़ रही हो तो, ठीक है। और अच्छे राइटर्स बन सकते हैं ये लोग, अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि शेयर्स के लिए अच्छे हैं। तो जब शेयर्स के लिए अच्छे हैं तो ये बंदे जो है अच्छे फंड मैनेजर्स बन सकते हैं। और टीचिंग तो ये अच्छी कर ही सकते हैं, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेलेंट होते हैं। पर यहाँ पर गुरु जब भी आते हैं तो ये अपना पेट लेकर चले आते हैं। जब भी ये पेट लेकर आते हैं इनके पेट का रोग हो जाता है, क्योंकि ये खाना ओवर ईटिंग बहुत करने लगते हैं। खाने के बड़े शौकीन है ना, ये जहाँ जाते हैं खाते ही रहते हैं। पंडित जी हर जगह जहाँ पाइन हुआ खाइन चालू कर दी, तो भाई साहब इनका पेट का रोग मिलने लगता है। और काम जो है इनको जो है, ये कम बुद्धि वाले लोग जो होते हैं ना, अगर इनके पास होते तो इन्हें बड़ी क्रोध आती है उनके ऊपर। अगर इनकी बात नहीं मानी जाती है तो इन्हें गुस्सा आने लगती है, जो सही बात है जिसकी ये मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर उसको लोग नहीं मानते तो इन्हें बड़ी तेज गुस्सा आ जाती है। कवि बना देते हैं इनको। यहाँ पर इनके सिर पर सरस्वती माता का आशीर्वाद होता है स्वयं। इनको फॉरेन एजुकेशन 5th हाउस से मिल जाती है। ईगोस्टिक बहुत होते हैं, अगर बात ना मानो तो लड़ जाएंगे। ये घर जो है गुरु, मतलब ये भाग्य से भाग्य का घर है। आप जरा काउंट करेंगे तो आपको समझ जाएगा, भाव से भावम। तो ये भाग्य से भाग्य का घर है, तो इसलिए मतलब ये भाग्य के भी पिता का घर है, पिता का भी पिता। हमें मंदिर रोज जाना चाहिए यहाँ पे, और अपने सर पर चंदन केसर का तिलक लगाना चाहिए। यहाँ आपको गुरु जो है ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस दे देते हैं कि अपने आप ही आपके इंटेलिजेंस आ जा रही है। आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, आपको आराम से मिल जाती है, आप समझ लेते हैं। और यहाँ पे आपको कसीनो की नॉलेज दे देते हैं कि आपको कसीनो के बारे में, जुए के बारे में, बड़ा लॉटरा सट्टा उट्टा जो होता है उसके बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है।
और यहाँ पर आप अपने किड्स को कंट्रोल नहीं कर पाते अगर वो पैदा भी हो गए, और किड्स लॉस बहुत होता है। एफर्ट्स किस्मत से राइट टाइम पे राइट प्लेस पे आपको पहुंचा देते हैं। यहाँ गुरु आपको जल्दी बीमार नहीं हो जाते हैं। यहाँ जो बच्चा होता है वो बाप का बाप बन जाता है, मतलब वो अपने पिता से भी ज़्यादा अच्छी तरक्की करता है, और वो पिता जैसे घर संभालते थे उससे भी अच्छा वो घर संभालता है। और यहाँ बच्चा अपने पिताजी के लिए बहुत लकी होता है, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड सिम्टम फॉर फादर कि बच्चा जो है वो पापा के लिए बहुत लकी होता है। अब हम आते हैं गुरु इन 6th हाउस, ठीक है। तो गुरु इन 6th हाउस नानी के घर के लिए बैड होता है, मतलब ननिहाल के लिए आपका बहुत ही ख़राब ये कॉम्बिनेशन है। अगर आपका गुरु 6th हाउस में है तो मामा का घर और आपका घर एक ही शहर में नहीं होना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए। आपको अपनी नानी के घर में कम से कम जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर उनके ऊपर ये बुरा प्रभाव देने लगेगा। और जीवन साथी से ये परेशान करवाता है। ये लोग भोले वाले और अच्छे होते हैं ना, तो जीवन साथी इनका जीना हराम कर देता है। और लड़ाई का घर है ये, तो यहाँ पर गुरु पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ पे लड़ाई के घर में गुरु परेशानी होंगे, तो यहाँ पे गुरु कोई कुछ खास अच्छा काम नहीं दिखा देते हैं। यहाँ पे गुरु आपको ठूस ठूस के खाना खिलवाने लगते हैं। आपको मार खाने का ही शौक़ होता है, जहाँ चाहते हैं आप लपट चपड़ आपकी ज़बान चपचपाती रहती है, खाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका लीवर ख़राब हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाता है। ये अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे लॉयर हो सकते हैं। और अगर ये स्त्री की कुंडली में है गुरु इन 6th हाउस, तो ये उनकी मैरिज के लिए बड़ा ख़राब है। हमेशा क्लेश होता रहेगा, डिवोर्स तक हो सकता है। धन का लालच इनको इतना ज़्यादा हो जाता है 6th हाउस में कि ये हमेशा पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। जॉब भी करते रहेंगे तो IPL खेलने की कोशिश करने लगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, किसी भी तरीके से पैसा आ जाए। जो स्वभाव गुरु का नहीं है वो विपरीत स्वभाव यहाँ पर गुरु दिखाने लगते हैं कि पूरा जीवन पैसे के सपनों में ही बीत जाता है। अच्छा, कंसल्टेंसी से यहाँ पर धन आ सकता है आपके पास। अगर आप कंसल्टेंसी खोलें, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएं, किसी को सलाह दें, काउंसिल करें, ठीक है, तो इन सब चीज़ों से NGO आपने चालू कर ली है, इन सब चीज़ों से आपको पैसा मिल सकता है, अथवा और कोई चीज़ों से नहीं मिलेगा। और यहाँ पर गुरु आपसे खूब मिस्टेक करवाते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई मिस्टेक कराएंगे और उनसे आपको सिखा देंगे। और यहाँ पे अगर आपने किसी को कर्जा दे दिया तो भाई साहब आप नाक रगड़िए, पैसा नहीं आएगा वापस। तो किसी को कर्ज मत दीजिएगा, आपको वैसे भी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ ज़रूर लग सकती हैं। और यहाँ पर ये अपना तो बीमार हो जाते हैं, पर भाई साहब किसी को घर के टोने टुटके भी दे देते हैं तो वो सही हो जाते हैं। मतलब भैया तुम लहसुन खा लो तुम्हारा ये सही हो जाएगा, तुम अमरूद खा लो ये सही हो जाएगा, या कोई देसी दवाई बना दी ये दे दिया। तो ये मेडिसिन या होम्योपैथिक के काम से भी अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये जो भी किसी को भी मेडिसिन देंगे वो चंगा हो जाएगा और सही हो जाएगा। तो ये दूसरों के डॉक्टर हैं, अपने डॉक्टर नहीं हैं। और इनको जो है रेंट से इनकम हो सकती है। गुरु इन 6th हाउस वालों को फैमिली बिजनेस में ये लग जाए तो उससे इनकम हो सकती है, सोसाइटी के काम में लग जाए तो इससे इनकम हो सकती है, गवर्नमेंट के काम से लग जाए तो उससे इनकम हो सकती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका अपना सोशल स्टेटस दिखाएगा कि समाज में ये कैसे स्टैंड करेंगे। अच्छा, इनको कई बार ये मिलता है कि जैसे पुरानी गद्दी मिल गई कि दादा थे, पापा को मिला गद्दी, और फिर पापा से बच्चे को गद्दी मिली, मतलब पुश्तैनी गद्दी मिल गई। कोई ऐसा काम जिसमें आप इनकी पुश्तें लगी हैं वो काम इन्हें विरासत में मिल जाता है, तो ये आराम से भैया बैठकर उससे लाभ कमाते हैं और इनको मिल जाता है।